केंद्रीय वन मंत्री एवं भाजपा से अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने आज अलवर मोती डूंगरी पर अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूरे मंत्रोच्चार से हवन कर किया। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम 36 बिरादरी 36 कौम को साथ लेकर अलवर का विकास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कहा तो जो दूसरा प्रोजेक्ट यमुना के जल का था उसका भी तुरंत समझौता करने का काम किया। एक लंबे समय से दक्षिण राजस्थान में अरावली की पहाड़ी से निकलने वाले जल स्रोतों का देवास का बनते ही पानी की बूंदों को सहज कर इस राजस्थान की प्यास बुझाने का जो त्वरित कदम उठाया है, वो कांग्रेस के कल नेताओं को लगा कि अब राजस्थान का विकास है तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि पार्टी ने मुझे अलवर से टिकट दिया है। मेरे से मीडिया के मित्र भी पूछते हैं कि अलवर के बारे में आपकी क्या धारणा है। मैं उन्हें यही कहता हूं कि मोदी जी के जो गारंटी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का जो अवसर दिया है। और जब से मैं आया हूं, अलवर के सभी हमारे परिवार का आत्मीय स्वागत मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ज्ञानदेव जी, पंडित धर्मवीर जी, जो पार्टी की हमारी पुरानी पीढ़ी जिन्होंने जनसंघ के समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का काम किया, और वर्तमान में हमारे सांसद मेरे से पहले महंत बालकनाथ जी, हमारे विधायक संजय जी, रामेश जी, हमारे विधायक प्रत्याशी मंजीत जी, भाई जयराम जाटव जी, हमारे सभी साथीगण जिन सब का मैं नाम लेना चाहूँगा, हम सब ने आकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। आचार्य प्रद्युमन जी जो हमारे पूरे इलाके में सनातन और वैदिक विषयों के ज्ञान शिक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ है। और हम आज बाबा भर्तृहरि के दर्शन सबसे पहले करने जाएंगे, जगन्नाथ जी के, जो हमारे अलवर की पूरी परंपरा रही हजारों साल की। और अलवर की जो तपस्थली, महंत हमारे सभी लोग वहां पर सिर नवाते रहे, महाराज भर्तृहरिनाथ जी की, जिन्होंने पूरे भारत की सनातन संस्कृति में वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की भी रचना करी। और अलवर उनकी तपस्थली है, वहां नमन करेंगे और फिर विधिवत कल से हमारे विधानसभा कार्यालयों का भी उद्घाटन प्रारंभ। विधायक और विधायक मंत्री पूरी बीजेपी एक है, उनके साथ साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सब लोग साथ हैं और सबका साथ सबका विकास और हमारे परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके सामने रहेगा क्योंकि आपको यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया है, सबसे मजबूत स्थिति मानती है पार्टी अलवर को भी और आपको भी। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से भी यादव गाड़ा मिला जाता है, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? हम 36 बिरादरी 36 कौम को लेके पूरे अलवर का विकास करेंगे। मैं सबका प्रतिनिधि हूँ, मैं पार्टी के संगठन का प्रतिनिधि हूँ और हम सबके गरीब कल्याण के विषयों को लेकर आगे चलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस ज्ञान के मार्ग से 21वीं सदी के भारत का मार्ग प्रशस्त है। सर, जिन कांग्रेस नेताओं को कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया था, उन्हें भाजपा गले लगा हुआ है, तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा के विषयों को, विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर के जो हमारे परिवार में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की राजनीति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, उन सबका हम स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने एक बयान दिया है कि नेता डर के मारे भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का डर है, इसलिए वो भाजपा जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस देश के सारे संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी
ज्ञानदेव जी, आपको तो पता है अच्छी तरह कितनी यातनाएं ली गई। हमारी यात्रा इमरजेंसी की कालिक पोतने का काम कांग्रेस ने किया, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम कांग्रेस ने किया, देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। और अशोक गहलोत जी, उनके तो बहुत सारे भुक्तभोगी लोग हैं, बाबूलाल नागर से लेके मदेरणा साहब तक। तो अशोक गहलोत जी को ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती।